आदाब दोस्तों, आज फिर बात करते हैं अशरफपुर किछोछा के चेयरमैन के बारे में। और पूरा वीडियो देखने के बाद मेरा वहाँ के लोगों से एक सवाल रहेगा, अशरफपुर किछोछा और बसखाली की जनता से, कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों को देखने के बाद शर्म नहीं आती कि आप लोगों ने क्या नमूना चुन लिया है, कैसी कैसी बातें करता है। और बातों से ही लगता है साइको है, इसको बरेली हॉस्पिटल में एडमिट करके साट मरवाना और इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका एक पहला वीडियो लगाता हूँ उसके बाद उस पर बात करेंगे। 6 तारीख को जब लिपिक ने आपको वेतन के लिए दे दिया 6 तारीख को, तो आपने 6 तारीख में आपकी सिग्नेचर हुई इस पे? आपकी सिग्नेचर तो नहीं हुई, तो मैं कैसे सिग्नेचर कर दूं? आप 6 तारीख को, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही जनता देख रही, आप बताइए, आप देखो नजदीक देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ। हाँ बताइए, कब तक की लगी है बताइए? 31 तक लगी, जबकि ये 28 से काम पे नहीं थी। ठीक है, ये कैसे ठीक है, साइन पे नहीं हुआ तो आप इस पे तुरंत लिखते ना कि इसको, आप इस पे तुरंत तत्काल, जैसे आपके पास बिल आती है तो आप इस पे तत्काल लिखते, ऐसा है 28 तक ही बिल बना के लाके दीजिए, तभी मैं सिग्नेचर करूंगा। आप लिखिए कहीं इस पे? ठीक है, नहीं आपने लिखा कहीं? मौखिक कुछ होता नहीं है। अगर आप मेरे पास सामने अगर इस बिल को लाते हैं और मुझे कोई दिक्कत इस बिल में लगती है तो मैं तत्काल लिखूंगा, उपरोक्त बिल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कृपया दूसरा बार बिल बना के प्रस्तुत करें, तो मैं कहूंगा ये बात ना। नहीं, मैं अब सवाल ये, आपने लिखा नहीं, 6 तारीख को लिखा नहीं, उसके बाद सुनिए, चलिए ठीक है, 6 तारीख को नहीं लिखा, 6 तारीख को आपने किया, 7 तारीख को आप छुट्टी पे चले जाते हैं, 17 तारीख तक लगातार आप छुट्टी पे रहते हैं, 18 को फिर आते हैं क्योंकि ये परफॉर्मेंस निकल जाता है। उसके बाद 19 तारीख को लिखा ना, 19 तारीख को बना ना ये बिल, तो ये आपकी जिम्मेदारी। सुनिए, जब लेके आएगा नहीं, बार बार वही बिल लाके दे रहा है। मैं तो आप उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए। क्यों नहीं मांगेंगे? अगर बड़े बाबू काम नहीं करेगा कार्यालय में तो उसका स्पष्टीकरण मांगिए, अगर नहीं काम करता उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो नियमानुसार होगी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहने का मतलब, अगर बड़े बाबू काम नहीं करेगा तो आप शांत होकर कब से बैठेंगे? देखा ना आप लोगों ने क्या कहता है कि आपको लिखित में टिप्पणी करनी चाहिए थी। कार्यालय का बाबू वेतन बिल बना के लाता है तो अधिकारी को उसमें कोई आपत्ति तो बता देता है, इसको सुधार करके ले आओ या इसमें ये चीज़ परिवर्तन करके ले आओ। बाबू नहीं लाया, चेयरमैन बताते ना, इस पर आप लिखित में दीजिए, मौखिक कुछ नहीं होगा, आपको लिखित में टिप्पणी लिखनी चाहिए थी। अब यही होगा, ये शासनादेश है, डीएम साहब को भी मानना चाहिए चेयरमैन साहब का शासनादेश, कि अब वो अपने बाबू से, बाबू उनका कोई पत्र बना के लाए या कुछ बना के ले आए तो वो मौखिक में नहीं बताएंगे इसमें ये चीज़ सुधार लो, लिखित में देना पड़ेगा उसी पे, ये चीज़ आप सुधार के लाइए। मौखिक में अब नहीं चलेगा। चेयरमैन किछोछा ने एक शासनादेश जारी कर दिया है, अब बब्बन सिंह कोई लेटर बना के लाएंगे तो आप उसको संशोधन करने के लिए मौखिक ना बताइएगा, या जितने कार्यालय अध्यक्ष हैं वो अपने बाबुओं से वेतन बिल प्रस्तुत करने के लिए लिखित में आदेश दें। और अगर उसमें कोई गलती हो जाए, किसी का वेतन कम ज़्यादा रहे, तो उसमें टिप्पणी लिख के दें कि आपने इसका कम लगाया, ज़्यादा लगाया, इसको फिर से सुधार करके लाएं। अब सब लिखित में चलेगा। ये अशरफपुर किछोछा से शासनादेश जारी हो गया है। और दूसरा वीडियो देख लीजिए। और प्रस्ताव पारित करके उसमें अगर आपको नहीं समझ में आता था तो आप उसमें उस बैठक में आप अपनी टिप्पणी लिखाते ना, कि मैं, आप टिप्पणी लिखाए थे। बैठक में टिप्पणी नहीं लिखा सकता, नहीं लिखा सकते तो उसका विरोध तो करना चाहिए था। विरोध भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकते आप विरोध, तो फिर जब आप आगे भी जो लिखित दिया, मौखिक कोई बात मत कीजिए, हर चीज लिखित होगा, हर चीज लिखित होगा, मौखिक कोई बात नहीं होगी। आप लिखित दिए तो उनको, आप 6 तारीख को वेतन नहीं देते हो, आप 6 तारीख को वेतन नहीं देते हो, आप 19 तारीख से लगातार अभी तक वेतन नहीं देते हो कर्मचारियों का, ये कौन जवाब देगा? ये ईओ साहब से कह रहा है कि जिस बैठक में कार्य बहिष्कार का प्रस्ताव हुआ था उसमें आप भी उपस्थित थे, आपने विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया, आपने टिप्पणी क्यों नहीं दर्ज कराई? वो बता रहे हैं मैं विरोध नहीं कर सकता, मैं टिप्पणी नहीं दर्ज करा सकता। बोले आप लिखित में दिए होते, कुछ तो कहते। इसको यही नहीं मालूम ईओ का पद क्या है। वो बैठक में सरकारी प्रतिनिधि के तौर पे उपस्थित रहता है, उसको बैठक के संचालन की गतिविधि देखनी है और बताना है बैठक में ये हुआ। वो उसको ये नहीं कहना इससे मैं सहमत हुई, या मेरा इसमें स्वीकृत है, या मेरा आदेश है, या मेरा प्रस्ताव था। प्रस्ताव अध्यक्ष धरे, कोई नगर सेवक रखे, या कोई भी प्रस्ताव रखे, उसका उस पर चर्चा हो, जो भी होना हो जाए, ये भी नीचे साइन कर देगा कि हाँ ये सब मेरे सामने हुआ। ये नहीं लिखता वो कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये उसको नहीं लिखना है। वो सरकार का प्रतिनिधि वहाँ पे है, बाकी जब सरकार पूछेगी उससे तो बताएगा। वो इसीलिए वहाँ उपस्थित अपनी दर्ज करता है कि मैं इस बैठक में उपस्थित था।
अब सरकार को अगर उस बैठक के प्रस्ताव में कोई गलती लगेगी तो ईओ से पूछेगा, ईओ बता देगा हाँ इसमें ये था और ये चीज़ें गलत थी। उस पर थोड़ी लिखने जाएगा कि तुम गलत हो या मैं आपत्ति करता हूँ। वो तुम्हारा अधिकार है, तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम कुछ भी प्रस्ताव कर सकते हो। तुम तो कह दो कि चोचा में मेट्रो बननी है, प्रस्ताव पास कर दो। ईओ नहीं कहेगा सर मेट्रो नहीं पास होती। प्रस्ताव जब बन के उसके पास जाएगा फिर वो लिखेगा इसका बजट नहीं है या शासन द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं दी गई है नगर पंचायत को। बाकी तू एयरपोर्ट बनवा, कुछ बनवा, तू कुछ भी प्रस्ताव रख सकता है। लेकिन ठीक है, अब लड़ा दियो जीता दियो तो झेलो। अगला वीडियो देखिए। आप इस नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी हैं। सफाई करवाने का, सफाई का इंतजाम, सफाई की व्यवस्था करना, कर्मचारी की व्यवस्था करना वो अधिशासी अधिकारी का काम होता है। 60,000 वेतन आप पाते हो, हम नहीं पाते हैं। आप पाते हो 60,000 वेतन, तो 60,000 वेतन का आपका क्या काम है? आप ही बता दो कि ये बताइए मुजफ्फरनगर वार्ड की जगह है, आप बताओ किस जगह है? आप मखदूम नगर वार्ड बताओ किस जगह है? आप कार्यालय में बैठ कर कुर्सी तोड़ते हो, जनता के बीच में नहीं जाना है आपको। आप बताओ ना कि आप 6 महीने जब योग ये नहीं पता है कि हमारा वार्ड किस जगह पे है तो क्या काम करेगा वो व्यक्ति? कोई काम कर पाएगा? आप बताओ नहीं बात कि आप बताओ मखदूम नगर पूर्वी वार्ड कहाँ पे है, बताओ किस जगह पे है, तो मैं जानूं कि आप 6 महीने अधिशासी अधिकारी आप यहाँ के हो, मैं जानूंगा तब आपको। आप सीधे मुझे बताओ, जब आप वार्ड के बारे में नहीं जानते हो और 6 महीने से आप कार्यरत हो, इसका मतलब 60,000 रुपया सरकार के पैसा लेकर घूमने के लिए बैठे हो आप। चेयरमैन का काम है सफाई कराना, चेयरमैन का काम है सफाई। ये चेयरमैन साहब ने जानदार बात कही है। ईओ 6 महीने से उसको वार्ड ही नहीं पता कहाँ कहाँ है। जब वार्ड नहीं पता तो काम कैसे कराता होगा कि कौन से वार्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है। ईओ बैठ के कुर्सी तोड़ता है अपनी, उसको जाना चाहिए, देखना चाहिए। चेयरमैन साहब का ये काम है? चेयरमैन साहब ये देखेंगे? नहीं, चेयरमैन साहब ऑफिस पर आ गए हैं तो वहाँ बैठ के दलाली करेंगे। अबे निकम्मे, चेयरमैन और सभासद का ही ये काम है। वो लोग जनता से डायरेक्ट जुड़े, जनता के बीच रहते हैं। ईओ प्रशासनिक अधिकारी वो कार्यालय में बैठा रहता है। चेयरमैन और सभासद जो होते हैं वो अपने अपने एरिया की समस्याओं को लाके ईओ के पास रखते हैं या चेयरमैन के पास रखें, वो प्रस्ताव बने वो ले जाके ईओ को दिया जाए। ईओ उस पर अपने विभागीय नियम के अनुसार काम करेगा। अगर किसी वार्ड में सफाई नहीं हो रही है तो वहाँ की जनता या वहाँ का नगर सेवक, सभासद जो भी रहे वो आके चेयरमैन से बताए या ईओ से बताए। फिर वो प्रशासनिक अधिकारी ईओ जो है वो रजिस्टर में उस एरिया के कर्मचारी को निर्देश देगा कि तुम जहाँ पे तैनात हो वहाँ ये सफाई का काम होना है, क्यों नहीं हुआ है, जो भी रहे। वो ईओ नहीं जाके वहाँ देखेगा कि सफाई हो रही कि नहीं हो रही है। अब अगर इसकी बात सही मानी जाए तो डीएम साहब से पूछा जाना चाहिए 2 साल से हो बाबू मड़ैया जमीलपुर कहाँ है बता दो। ना बता पाए तो बैठ के कुर्सी तोड़ते हो तुम, 2.25 लाख रुपया वेतन लेते हो। तुमको यही नहीं मालूम है तुम्हारे यहाँ कितने गांव हैं और मड़ैया जमीलपुर कहाँ है? 897 गांव हैं अम्बेडकर नगर में। डीएम साहब को पता है क्या सब गांव का? 2 साल से हैं यहाँ। और डीएम साहब को छोड़ो, चलो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी 6 महीने से हैं। उनसे पूछ लो सोनभद्र में कितनी तहसील है, बता ही नहीं पाएंगे। तुमको तहसीलें नहीं मालूम, तुम चीफ सेक्रेटरी बन के बैठे हो 6 महीने से। अच्छा बताओ सिद्धार्थनगर में कितने ब्लॉक हैं, ये भी नहीं मालूम। बैठ के कुर्सी तोड़ो कार्यालय में। तुम ये नहीं जाके देखा है सिद्धार्थनगर में कितने ब्लॉक हैं, सोनभद्र में कितनी तहसीलें हैं, बैठ के वेतन लेते हो। अब क्या सांसद जी वहाँ के जाके बताएं कि कितना ब्लॉक उनके यहाँ, कितनी तहसील है उनके यहाँ? नहीं, ये सब चीफ सेक्रेटरी को जाके देखना है, डीएम साहब को जाके गांव देखना है। और जब अगर वो नहीं देखते तो उनका वेतन रोक दिया जाना चाहिए। अगर मड़ैया जमीलपुर डीएम साहब ना बता पाए कहाँ है तो उनका वेतन रोक देना चाहिए। भाई वो हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है, ये नियमावली बता रहे हैं। मतलब इसका वीडियो देखने के बाद डीएम साहब को सोचना चाहिए कि साइको है और इसको इलाज की ज़रूरत है और इसको ले जाके किसी मेंटल हॉस्पिटल में साट मरवाएं और जब ठीक हो जाए तो फिर लेके आए। वरना ये अवाट पवाट बोलता रहेगा। क्या बोलता है? ईओ को बताता है तुमने बैठक में विरोध क्यों नहीं किया। वो निर्वाचित पदाधिकारी है, विरोध करेगा? वो सरकारी प्रतिनिधि है। कहते हैं तुमने लिखित में बाबू को क्यों नहीं दिया, टिप्पणी क्यों नहीं लगाते हो वेतन में क्या क्या काट के लाओ। वो बेचारा कह रहा है कि जिस दिन वो गैर हाजिर थे उसका वेतन काट के लाओ। ईओ से कहता है तुमको वार्ड ही नहीं पता कहाँ है, तुम काम कैसे करोगे, सफाई काम तुमको करना है। ठीक है भैया, अंधेर नगरी है, इसी की मान लो।